एक्सपो जो 6, 7, 8 तारीख को 9 तारीख को होने वाला है, उसके बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये प्रॉपर्टी एक्सपो एक विटनेस है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर है। पहले हम सोचते थे कि रायगढ़ एक डेवलप्ड अनडेवलप्ड समझ लीजिए एक रीजन है जो आहिस्ता आहिस्ता अभी डेवलप्ड हो गया है। जो हम फ्यूचर की बात करते थे अभी वो सब यहाँ फ्यूचर आ चुका है। एयरपोर्ट पहले नहीं था, ऑलरेडी एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। अटल सेतु जो साउथ से कनेक्टेड, बॉम्बे साउथ से कनेक्टेड है, वो भी आप देखते हैं कि हम कितना नज़दीक पहुंच चुके हैं। न्यू बॉम्बे इज इक्वल टू बॉम्बे। आज कनेक्टिविटी में सबसे ज़्यादा आगे रायगढ़, न्यू बॉम्बे सब चल रहा है। मार्केट बहुत यहाँ पर डेवलप्ड है और ये एक्सपो जो रहता है, ये एक्सपो सिर्फ नॉट ओनली सेल होम्स, घर सेल करने के लिए नहीं रहता है। हमारे जो कस्टमर्स यहाँ आते हैं वो ये देखते हैं कि जो हमारे बिल्डर्स जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका काम, क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं, क्या वास्ट तरीके से काम हो रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके ऊपर ये सब चलता है। इस बार इसलिए हमने अपनी टैगलाइन ही ऐसी रखी है, अपना टाइम आ गया है। जो हम पहले सोचते थे कि आएगा, लेकिन अभी ये टाइम आ गया है। और मैं ये समझता हूँ कि पहले हम न्यू बॉम्बे को एक अफोर्डेबल हाउसिंग करके समझते थे। अभी आई डोंट थिंक सो कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग रहा है। डे बाय डे वास्ट होता जा रहा है। पनवेल की तरफ से जितने भी आगे बढ़ रहे हैं वहाँ सब आपको अफोर्डेबल मिलेंगे, लेकिन सिडको एरिया जो कंप्लीट डेवलप्ड हो चुका है। नमस्ते एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड आवर बिल्डर्स। सबसे पहले मैं मेरे मीडिया के भाई बहनों को स्वागत करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और आप ही लोग हो जो हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचा सकते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता सकता हूँ कि हमारा एग्जीबिशन, 9th प्रॉपर्टी एग्जीबिशन बाय क्रेडाई B&M रायगढ़ विच इज हैपनिंग ऑन 6th to 9th of February in Kamote opposite Khandeshwar station. We recently got a confirmation from our Shri Girish Mahajan ji that he'll be inaugurating the event. He's the Minister of Water and Water Reserve and Disaster Management. दोस्तों, हम हमेशा कहते थे कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बट आज हम आ गए इस मंच पे कहने के लिए कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। और नवी मुंबई और रायगढ़ इस बार पूरी लाइमलाइट में है। इट हैज बिकम अ सैटेलाइट सिटी इन विच आर कनेक्टिविटी इज ऑन द टॉप। While the Atal Setu and the water taxis have brought Navi Mumbai and Mumbai very connected, our dream, the Navi Mumbai International Airport, which was inaugurated by our Honorable Prime Minister recently, now has brought Navi Mumbai on the global radar. But we are not stopping here. The future belongs to Raigad and Navi Mumbai. The proposed Gold Line Metro, which connects Mumbai Airport and the Navi Mumbai Airport, will cut down the times to 30 minutes, which is just proposed recently. The coastal road expansion will soon link Ulve to the Navi Mumbai Airport directly via the Atal Setu. The coastal road expansion, the Panvel-Karjat Link Road, the Virar-Alibag Corridor Road, the multimodal corridor road and the Navi Mumbai Metro, the Kharghar-Turve Tunnel are the few infra projects which are in the pipeline. Our CM has recently in Davos declared that the International Corporate Park, the BKC2, which will be coming in the Mumbai 3.0, which is going to land a lot of global opportunities. A lot of global companies have already committed to invest. Because the demand for Navi Mumbai and Raigad has exploded, this year our exhibition is bigger than ever. It is almost double the size of the previous years. We have more than 70 plus developers, 300 plus properties, and we are expecting a footfall of 50,000 plus people over the 4 days. We have a 360-degree media campaign, which for which our brand ambassador is Shilpa Shetty ji, and we've covered major medias, the digital media, our hoardings, our bus, railway, and also the media, newspaper media which we have.
our homes that which will be presented in this exhibition are going to be from 12 crores to 12 lakhs to 5 crores and everything under one roof. कस्टमर के लिए काफ़ी स्पेशल ऑफर्स रहेंगे जो बिल्डर प्रमोट करेंगे, जैसे कि नो स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी और whatever offers the builder is giving. But as an association, we have also kept a lucky draw in which random winners will get a car, LED TVs and iPhones. This massive scale has only been possible because of our sponsors which are here. Our title sponsors Shriji Ventures, our main sponsors EV Homes and J Prime Buildcon. Our co-sponsors Delta Group, Today Group, DDSR and Bhagwati Group. I would want to extend my deepest thanks to our seniors for having faith in our young team and giving this responsibility to us. A big salute to our co-conveners Pulin and Rushish who've been working hard with me. We thank the entire managing committee and the trust board who've given us guidance and support. मैं सारे मीडिया और घर वालों को आमंत्रित करता हूँ कि प्लीज आइए और आपके सपनों का घर नवी मुंबई में खरीदिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सर्व डिग्निटरीज, प्रेसिडेंट जीतू भाई एंड ऑल मैनेजिंग कमेटी ऑफ किराए बीएनएम रायगढ़, हमारे किराए बीएनएम के पास्ट प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी श्री देवांग जी, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट वसंत भद्रा और उपस्थित सर्व मेंबर्स, मैं सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये प्रॉपर्टी एक्सपो 2 महीना पहले हम लोग क्रेडाई बीएनएम की ओर से वासी में ऑर्गेनाइज किया था और उसमें आप सभी का काफी अच्छा सपोर्ट मिला और उसकी वजह से ग्रांड सक्सेस रहा। अभी ये प्रॉपर्टी एक्सपो का टाइम चल रहा है, जैसे अभी हम लोग क्रेडाई महाराष्ट्र में भी देखते हैं तो बहुत सारे सिटी में अभी एक्सपो चल रहा है, जा रहा है और उसमें जो फीडबैक आ रहा है अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है, मिल रहा है लोगों को। तो उसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा टाइम चल रहा है और इस टाइम में क्रेडाई बीएनएम रायगढ़ ने प्रॉपर्टी एक्सपो ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं पूरी रायगढ़ की टीम को ऑल द बेस्ट बोलूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि उन्होंने ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपो करने जा रहा है। यार 15 दिन पहले जो दावोस में अभी बताया फडनीस ने, दावोस में जो अभी अपना सीएम ने कुछ एमओयू साइंस किए हैं और एक नया और बहुत जल्दी बुक हो गए। तो पूरी यंग टीम, यूथ टीम विद हेल्प ऑफ हमारे प्रेसिडेंट और हमारी बीएनएम रायगढ़ का सबसे बड़ी विशेषता है कि हमेशा सारा हम लोग हेल्प पीछे खड़े रहते, पूरा काम यूथ कर लेते। तो बहुत बहुत बधाई यूथ के सबसे। रमेश ने सोचा कि यार भद्रेश भाई को कुछ तो बोलने के लिए बुलाना पड़ेगा, तो आज हमारी बात हुई है कुछ पॉइंट पे डिस्कशन के लिए। नवी मुंबई सबसे पहले थैंक्स टू मीडिया, आज बीएनएम रायगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पे इतना बड़े रूप में मीडिया भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आएंगे, तो थैंक्स टू यू, क्योंकि आपके बिना तो प्रोग्राम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। फिर बात हुई थी हमारी कि हम कुछ बात करें नवी मुंबई के लिए, क्यों नवी मुंबई आज सबसे चहेता शहर बन चुका है हर चीज के लिए। रियल एस्टेट का मेरे ख्याल से आज सबकी नजर में भारत में सबसे बेस्ट अगर कोई जगह है तो वो नवी मुंबई। क्यों? कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा। आज हम देख रहे हैं कि सबसे वेल ऑर्गेनाइज प्लान नवी मुंबई का है, सेक्टर वाइज प्लानिंग है। आपके रोड देख लो, वेल रोड, आपका ड्रेनेज सिस्टम। आज अपन देखते हैं बारिश में जब भी देखते हैं मुंबई में पानी भर जाता है दूसरे शहरों में। आज 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ नवी मुंबई में कभी ऐसा पानी भरा और ऐसा कभी नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, पानी क्वालिटी अच्छी, कभी पानी कम नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से रहने की, और इसी वजह से आप देखोगे ना तो आज रियल बायर नवी मुंबई को सबसे ज्यादा मिलता है। बिकॉज जो भी आउटसाइडर आता है नौकरी के लिए, चाहे वो बीकेसी रह रहा है चाहे वर्ली रह रहा है, नौकरी करने जा रहा है, वो प्रीफर करता है नवी मुंबई को। वो सोचता है मैं भले 1 घंटा ड्राइव करूंगा लेकिन मेरी फैमिली एक बहुत अच्छी जगह रहे जहाँ पे उसको वेल इंफ्रा मिले और अच्छी सुविधा मिले। सेकंड, आज अगर अपन बात करें तो एयरपोर्ट आने से नवी मुंबई का एक प्रकार से ग्रोथ इंजन कह सकते हैं, क्योंकि आज हॉस्पिटलिटी बढ़ेगी, आज आपका कार्गो आएगा। आप कम से कम मेरे ख्याल से एयरपोर्ट आने 25+ होटल यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है।
तो रियल एस्टेट के लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर इतना सारा चीजें आ रही है तो ग्रोथ तो रियल एस्टेट का होगा ही होगा। बात गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. नमस्कार आमचे प्रेस मित्रमंडळ आणि एस्पेशली वी थैंक BNM क्रेडाई रायगढ़ कि हमको इस एग्जीबिशन का एक मौका दिया. इनफैक्ट ये एग्जीबिशन ऑलरेडी BNM ने एक एग्जीबिशन जस्ट रिसेंटली कंक्लूड किया था जिसमें ऑलरेडी सब लोग ने पार्टिसिपेट किया था. उसका एक इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दिया कि इन्होंने सोचा कि एक और बार हम ट्राई करें कि रायगढ़ को ऐसा पोजीशन करें, क्योंकि एयरपोर्ट जस्ट स्टार्ट हुआ था. उस दिन प्लेन लैंड नहीं हुई थी, हमने जबरदस्ती लैंड करवाया था एक एग्जीबिशन में. अब इस बार प्लेन लैंड हो चुकी है तो एक और बार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इनवाइट करें और उसी टाइप का उसी तरीके का एक उनको एक एक्सपीरियंस दिलाया जाए. तो वी थैंक BNM द एंटायर टीम, स्पेशली द यंग क्राउड, द यूथ जिन्होंने इतना मेहनत किया है और हमको भी मौका दिया इसमें पार्टिसिपेट करने का और अच्छे से इसको अंजाम तक लेके गए. सेकेंडली मैं सारे मेरे प्रेस के दोस्तों को इनवाइट करूंगा और पूछूंगा कि आप लोग ने लास्ट टाइम जिस तरीके से सपोर्ट किया हमको फॉर दी BNM एग्जीबिशन इन वाशी, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम सपोर्ट फ्रॉम यू. विल बी देयर राइट फॉर ऑल द फुल सपोर्ट. या यस, बस एक ही साथ बोल रहे हैं. यस, तो सब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि हमारी एग्जीबिशन हो रही है. और बाकी एग्जीबिशन में भी जो एक्सपीरियंस आपको वाशी में मिला उसी तरीके का उससे भी बढ़िया एक्सपीरियंस आपको पनवेल में कांदा कॉलोनी में कांदेश्वर में देखने मिलेगा. प्लस दूसरी मैं एक बात बोलूँगा सिर्फ नवी मुंबई के बारे में कि लास्ट एग्जीबिशन और ये एग्जीबिशन के बीच में नवी मुंबई हैज़ बिकम पोजिशन्ड एज द इनफैक्ट पूरे इंडिया का नंबर 1 इन्वेस्टेबल एसेट एरिया. आपको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना हो तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं पे और मत जाइएगा, ये एग्जीबिशन में आके कहीं पे भी आप लगाइएगा. ये वो रेस का घोड़ा है जो लास्ट तक आपको इसमें पैसे जिता के देगा, क्योंकि इस तरीके का एक इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी बन चुका है स्पेशली रायगढ़. अगर आप देखेंगे ऐरोली से लेके पनवेल तक बड़ा चंक है, बराबर. अब पनवेल में एयरपोर्ट है, ऐरोली से लेके पनवेल में है तो पनवेल में एयरपोर्ट है. अब जितना ऐरोली से लेके पनवेल तक ग्रो हुआ है उतना पनवेल से आगे ग्रो होने का बाकी है, क्योंकि एयरपोर्ट तो मिडिल में है और वहीं पे आके अटल सेतु आके उतर रहे हैं. तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसकी कितनी पोटेंशियल अभी तक बैलेंस है, क्योंकि एक रिंग रोड के जैसा सैटेलाइट अगर आप देखेंगे तो ऐरोली से जो अगर एक सर्कल बनाएंगे तो ये जो सैटेलाइट है उसको सर्विस करने के लिए एयरपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट सब आ चुके हैं यहाँ पे. अभी तक वो पार्ट पूरा पेंडिंग है. तो ये जो आज 11-12 लाख में जो हमको एसेट्स मिल रहे हैं बहुत ही जल्द ये 30-40 लाख के हो जाएंगे. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ आप सब तक पहुँचाइए और सबको दिल से मैं सबको थैंक्स बोलूँगा एंड BNM फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और हमने छोड़ा भी नहीं. और स्पेशल थैंक्स मीडिया पार्टनर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करना हो तो सबसे बड़ा हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेस करना है तो अपने हमें या फिर सबको मीडिया की ज़रूरत लगती है. तो सबसे पहले आपकी सबकी धन्यवाद चाहूँगा, आप यहाँ पे सब आ गए. मैं केडाई के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा. गेले 23 मराठी हिंदी कम्फर्टेबल मराठी थँक्स. गेले 23 वर्षापासून मी केडाई BNM बरोबर वर्क करत आहे, म्हणजे जे प्राईम ही केडाई बरोबर वर्क करत आहे आणि 23 वर्षापासून त्यांना ओळखतो. लास्ट 9 ते 10 वर्ष झालं आम्ही त्यांना जे प्राईम त्यांच्याबरोबर जोडले आणि आजपर्यंत आम्हाला खूप चांगला अनुभव आला या पूर्ण कमिटीसोबत. आणि एवढी सपोर्टिव्ह कमिटी टीम मला आजपर्यंत कुठेच नाही भेटली. आणि जसं आत्ता त्यांनी आम्हाला एक संधी दिली की तुम्ही मेन स्पॉन्सर म्हणून या आणि आवर्जून आम्ही त्यांचा शब्द ठेवला आणि मेन स्पॉन्सरला होकार दिला. आणि जसं मी स्टार्टिंगला बोललो की बरेच जणांनी बरेचसे पॉईंट कव्हर केले. जे 9 ते 10 आपले 8 आपले लास्ट एक्सपो झाले. मी पर्सनली त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं. ऑलमोस्ट 150 ते 200 बुकिंग हा प्रत्येक एक्सपोमध्ये होतात.
पण बरेच वेळा काय होतं, प्रत्येक टायमाला या स्पॉट बुकिंग होत नाही. बरेच वेळा कस्टमर येतात, व्हिजिट करतात स्टॉलला. 100 मधून 10, 20, 30% लोक स्पॉट डिसिजन घेतात. 70% लोक असतात जे तुम्हाला पाईपलाईन मध्ये भेटतात. हे नंतर समजत नाही. जेव्हा आपण केड्याचा लास्ट डे असतो, जेव्हा आपण सर्वजण गिफ्ट आणि जे अनाउन्समेंट करतो त्यावेळेस सांगतो की 30 बुकिंग झाल्या, माझ्या 40 बुकिंग झाल्या, पण ऍक्च्युली बघायला गेलं तर प्रत्येकाला 150 ते 200 बुकिंग भेटतात. हे खूप मोठी गोष्ट आहे, पण ही सांगितली जात नाही. आणि ही मला आवर्जून आज सांगायची होती, कारण की स्पेशल थँक्स कोण करत नाही कमिटीचा. त्यासाठी हा एक विषय होता की 8 एक्सपो मध्ये मला चांगला रिस्पॉन्स भेटला आणि हा 9वा एक्सपो आहे आपला, जो की कामोठेमध्ये होणार आहे. आणि मला खूप गॅरंटी आहे, कारण की कमिटीने ज्या पद्धतीने तयारी केली आहे, ज्या पद्धतीने मार्केटिंग केली, यावेळेस त्यांनी कुठलाही असा पॉईंट नाही ठेवला की तिथे मार्केटिंग नाही केली. काही आयडिया त्यांनी खूप चांगल्या लावल्यात. जेवढं आम्हाला काही आठवलं तर आम्ही त्यांना ऑलरेडी सजेस्ट केले की तुम्ही हे करा, आणि सजेस्ट केले. सेकंड डे त्यांनी ऑलरेडी तिथे ऍक्शन घेतली. आणि मीडियाचे तर ऑलरेडी आहेच, मीडियाने तर भरपूर सपोर्ट केलाय, पुढे पण करत राहील. आज पण सपोर्ट करतात, इव्हेंट मध्ये पण येतात, सपोर्ट करतात. असाच सपोर्ट करत राहा, असेच केडीआयला सपोर्ट करत राहा. कारण की ही टीम जर आली तर मुंबईमध्ये ऑलरेडी बिल्डर असोसिएशनला एकदम मोठा स्टँड भेटेल, आणि तो भेटला पाहिजे ऑलरेडी. आज जसे 8 एक्सपो झाले, 8 एक्सपो मध्ये आपल्याकडे जसं नवी मुंबई डेव्हलप होत होती, पण एक एअरपोर्टची कमी होती, जी गेल्या 25-30 वर्षापासून ऐकत होतो की एअरपोर्ट येणार आहे नवी मुंबईसाठी, पण तो एअरपोर्ट येणार कधी, हे खूप लोकांचे क्वेश्चन्स होते की एअरपोर्ट येणार पण आला नाही. जे ऍप्रिशिएशन भेटायला पाहिजे ते भेटलं नाही. मग ऍप्रिशिएशन कधी भेटणार? तर आता ऍप्रिशिएशन भेटायचा टाइम आहे, आणि हीच ती वेळ आहे. कारण की एअरपोर्ट जस्ट लॉन्च झालंय, जस्ट स्टार्ट झालंय. आता 25 डिसेंबरला ऑलरेडी फर्स्ट फ्लाईट टेकऑफ झाली आणि एअरपोर्ट स्टार्ट झालंय. हळूहळू रेट वाढत चाललेत. जसं बरेच जणांनी सांगितलं की रेट वाढत चालले, ते मी तर सांगतो की रेट वाढले ऑलरेडी. आणि टॅगलाईन पण आहे आपला की अपना टाइम आएगा नहीं आ गया, तो सच में टाइम आ गया अपना. तो ये एक्सपो गलती से मैं मीडिया को बोलूंगा, ये टैगलाइन आप कवर कर लेना कि टाइम है अभी भी. जैसा उल्वे डेवलप हो गया, जैसा नवी मुंबई में बहुत सारे स्पॉट्स है जो सीधे डबल रेट हो गए. वो टाइम पे कस्टमर को टाइम नहीं मिला, या फिर वो टाइम पे कस्टमर ने इग्नोर किया. लेकिन अभी बहुत अच्छा टाइम है कि अभी अपना इन्वेस्टमेंट करो, और राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का. अगले 2 साल 3 साल में आपको आपका रेट डबल मिलेगा. तो ये एक्सपो आप गलती से छोड़ना मत. बहुत अच्छा आपको टाइम मिला है, वो आप कवर कर लेना. थैंक्स टू मीडिया पार्टनर, थैंक्स टू केडीआई टीम. थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटी के लिए कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे इतना सम्मान दिया है. एंड अगेन थैंक्स बोलूँगा मैं क्रीडाई का, पूरे टीम का, जो हमारे साथ लोग बैठे हैं. आज हमारा जो क्रीडाई का जर्नी स्टार्ट हुआ है, लास्ट काफ़ी सालों से है, हम जुड़े हैं. एक छोटे प्लेटफॉर्म से शुरुआत की थी, सोचा नहीं था कि आज टाइटल स्पॉन्सर में आ जाएंगे, बट ठीक है, छोटा छोटा काम करते करते स्वीट काम कर रहे हैं. आप लोगों ने ट्रस्ट किया है, आगे बढ़ रहे हैं. एंड अगेन श्रीजी वेंचर्स बोलना चाहूँगा कि भाई मार्केट में जो काम करते हैं यूनिक है, स्पेशल है, एंड मेन यूएसपी साइज है. आओ हमारे प्रोडक्ट देखिए, आपको अच्छा लगेगा. एंड थैंक्स अगेन क्रीडाई, आप लोगों ने हमें इतना सम्मान दिया है, खरे उतरेंगे. थैंक यू सो मच. कमोडिटी, गोल्ड हो, सिल्वर हो, दिस आर ऑल स्पेकुलेटिव और इंटरनेशनल ट्रेंड से जुड़े हुए चीजें हैं. ये बहुत ही लोकल है, यहाँ के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप फार बेटर देन पवई, फार बेटर देन बीकेसी एंड फार बेटर देन कमला मिल एंड जो लोअर परेल वाला जो एरिया है, यू विल सी कि पूरा जो यहाँ का व्हाट वी से आउटलुक है, यहाँ का कैनवस है, वो चेंज हो जाएगा. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. देयर इज अ प्रोजेक्ट ऑन पाम बीच रोड नेम रीजेंसी. 9 करोड़ में अपार्टमेंट लेने वाले नहीं थे, बिल्डर को पुश करना पड़ता था. आज 24 करोड़ में यही मार्केट में देयर इज अ वेटिंग, पीपल वांट टू बाय अ 4 बेडरूम हॉल किचन. और वही जगह से अगर मैं 1.5 से 2 किलोमीटर जाता हूँ, MIDC हो, वाशी हो या CBD बेलापुर हो, ये 3 में यू विल गेट इट एट ऑलमोस्ट 40%, 35 to 40%. वही बजट में आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे. आज आप साउथ बॉम्बे में कोई चीज लेते हो तो उसका 40% प्राइस आने के लिए आपको 40 किलोमीटर यानी मलाड, बोरीवली, कांदिवली तक जाना पड़ता है.
यार विद इन 1.5 से 2 किलोमीटर में आपको वही इंफ्रा, वही फंडामेंटल्स मिलेंगे। दैट राइट, रायगढ़ में आपको 12-15 लाख, 12 इज अ बेसिक प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मिला के इसकी वैल्यू हो जाती है 15-16 लाख रुपया, वहाँ से स्टार्ट होता है। और आप इस तरफ आते 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 न्यू बॉम्बे पाम बीच तक पहुँचेंगे, जैसे देवांग ने बताया 24 करोड़, हम उस तरफ तो आ ही नहीं रहे। आज मैं खुद खामोटा में अपनी बिल्डिंग में 4 BHK 5-6 करोड़ का बेच रहा हूँ। हम वो उस हिसाब से रायगढ़ को डिवाइड करते हैं, लोवेस्ट भी है, हाईएस्ट भी है। मैंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि अफोर्डेबल हाउसिंग अब एक सपना हो गया है, यहाँ पर सपना हो गया है, इसलिए आपको डेफिनेटली बाहर ही जाना पड़ेगा, जहाँ आपको जितना दूर जाएंगे तो उतना सस्ता मिलेगा। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बीच में आई थी, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग में 15 लाख के आसपास उन्होंने ऑफर किया था। डेफिनेटली एरिया कम रहता है बट फिगर वो दिखती है, ऐसा रहता है। स्थिति और भी भयानक ना हो। अभी हमने लास्ट वीक वी हैड अ मीटिंग विद NMMC, उन्होंने SOPs निकाले हैं। तो एवरी साइट हैज टू हैव EQI मॉनिटर, कार वॉशिंग यानी जो RNC का जो ट्रक आता है, जो भी होते हैं टेम्पो आता है, उसको क्लीनिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, दैट इज नंबर 2। एवरीथिंग हैज टू बी फेंस्ड, यानी आप जैसे कंस्ट्रक्शन करते हो इट हैज टू बी फेंस्ड विद अ क्लॉथ, दैट हैज टू बी वेट, उसको वेटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। आपकी जो भी साइट के बाहर की जगह है उसको क्लीन रखना है। आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी है कि यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स और डस्ट, ये दोनों चीजों को लेके हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट। और ऐसे बहुत सारी और भी रिक्वायरमेंट्स है, एंड जो लोग नहीं फॉलो करते हैं उनको दंड यानी पेनल्टी दिया जाता है। बट ऑल सेड एंड डन आई थिंक दिस इज द वे ऑफ लाइफ, और ये अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, हमारे ऊपर रेगुलेशन होता है तो और इजी हो जाता है हमारे लिए इम्प्लीमेंटेशन। 30 फीट ऑफ व्हाट वी से द स्पेस कॉरिडोर जो है साइट को, उसको कवर करना है। सो आई थिंक ऑल दिस इज वेरी गुड फॉर अस। हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, रेगुलेशन होना जरूरी है, एंड वी आर व्हाट वी से वी वांट टू डू कंप्लाई बाय दिस इन 100%, 99 नहीं 100% इसको कंप्लाई करना ही है। पालिका कमिश्नर जो AQI बैड हुआ है, उसकी वजह से मनपा आयुक्त जो है डॉक्टर कैलाश शिंदे की सैलरी रोक दी गई है। रुकी नहीं है, उनको बोला गया है कि अगर आप इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो इट इज रोकेंगे। बट ऑल साइड एंड डन इतने साइट्स है तो आप काफी सारी जगह पे देखोगे इम्प्लीमेंटेशन है स्टार्टेड। आज जितना पैसा 91 पे था, जब डॉलर 50 रुपया था तब आप अफोर्डेबल हाउसिंग क्या पकड़ते थे 15-20 लाख। आज सोना कहाँ पहुंचा है, चांदी कहाँ पहुंची है, हर चीज अगर बढ़ रही है तो आपको भी अफोर्डेबल, लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, तो वर्ड अफोर्डेबल का ही मीनिंग ऊपर आ जाएगा। स्टार्टिंग 50 लाख से हो जाएगा तो मिलेगा डेफिनेटली, कैसे नहीं मिलेगा। हर चीज सबसे पहले लैंड जो सबसे ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जाए। नहीं तो ये 50 और 60 लाख के बीच का जो एवरेज है वो कितना परसेंट इस एक्सपो में शोकेस होने वाला है? 50 से ऊपर, 50 से ऊपर समझ 50% तो आएगा, क्योंकि हम जो एरिया कवर कर रहे हैं वो सब आगे का पनवेल का आगे का एरिया कवर कर रहे हैं। सैनी भी है, खपोली भी है, अपर खारगर है, अब जिसको अपर खारगर कलोजा है, वहाँ की सब द्रोणागिरी है, वो तो सब 50 के अंदर ही है ना। आज भी 1% GST पे भी कहे ना, 45 के अंदर ही हुआ, वैसा हो गया। सर 5% of the developers have performed and will perform. 5% अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो उनके कारणभूत या उनके कर्मों से ही वो नेक्स्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सो आवर थिंग इज टू क्रिएट अ मॉरल गाइडलाइन कि भाई अगर इस तरीके का कोई डेवलपर है और इस तरीके का आउटपुट निकाल रहा है तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ऑफ देयर ओन ओनली दे डोंट पार्टिसिपेट। हमने इतने सालों से देखा है, बट वी नीड टू सी द पॉजिटिव कि 95% ऑफ द डेवलपर्स आर producing results. Number one, they are consistently producing results. और third thing है, booking करना is very small part of the whole this thing. हम सिटी प्रमोट कर रहे हैं, सिटी में क्या क्या ऑप्शंस है वो प्रमोट कर रहे हैं, बैंकिंग के माध्यम से आपकी लोन एलिजिबिलिटी क्या है वो समझ में आ रही है। पीपल कैन कंपेयर रेट्स, पीपल कैन अंडरस्टैंड वेयर व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेल इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल डायनामिक। यहाँ पर आके एटलीस्ट पीपल कैन कंपेयर various developers, properties, options,
available in commercial, residential, shopping and other things. Rest of the things are a very very minuscule part और people understand. अगर greed ज़्यादा रखेंगे, if they are not able to understand कि सही डेवलपर कौन है और सही डेवलपर कौन नहीं है, उतना कॉमन सेंस तो दिया है, फिर ग्रीड का तो कोई मापदंड नहीं है. Morally, yes, definitely morally we always make a endeavor कि भाई जो इस तरीके के डेवलपर्स हैं ना पार्टिसिपेट करें. अनिल साहब, कितने फाइनेंस और बैंकिंग कंपनियां आ रही हैं वहाँ? इस बार हमें फाइनेंस की कंपनियों तक जाने नहीं पड़ा. हमारा एग्जीबिशन का साइज डबल है, लेकिन बिल्डर्स ही इतने ज़्यादा थे कि हमें कुछ बिल्डरों को मना करना पड़ा. तो हमारे पास बैंकिंग 1 या 2 ही इंस्टीट्यूट है, क्योंकि सब बिल्डर ही इतने एडवांस में आ गए थे कि हमें ये चाहिए. हमारे पास कुछ 45 प्लस स्टॉल्स रहेगी, जिसमें से करीबन 43-44 बिल्डर्स की है और करीबन 70 प्लस डेवलपर्स रहेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट. सर, आप ये भी बता दीजिए कि इस एग्जीबिशन में आप कितने का आंकड़ा लेकर चलते हैं, कितने का कारोबार कर सकेंगे आप सब? हम आंकड़ा तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, बट पिछले एग्जीबिशन में हमारे 550 प्लस बुकिंग हुई है और इस बार हमें वो रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छा है आप सबके सपोर्ट से. और हमें लगता है कि जितना नवी मुंबई और रायगढ़ को हाईलाइट किया गया है, आई थिंक वी विल बी एबल टू क्रॉस द 550 प्लस का स्कोर. तो सर, कितने 100 करोड़ का कारोबार होगा, कितने 1000 करोड़ का कारोबार होगा, अंदाजा? उसका जवाब मैं आपको 9 तारीख शाम को दे पाऊंगा. विक्की सर, विक्की सर 1000 करोड़. सर, विक्की सर, पिछले एग्जीबिशन में जब नवी मुंबई एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ था, लॉन्च नहीं हुआ था, उस वक्त आपने एग्जीबिशन में ही पूरा का पूरा एयरपोर्ट आपने लॉन्च कर दिया. इस एग्जीबिशन में क्या करने वाले हैं? फ्लाइट अभी भी पड़ा है ना हमारे पास. नहीं, एक ये एक्सपो में से सेल्स, जैसे सर ने बोला कि एक पार्ट है, लेकिन सबसे मेन पार्ट ये है कि लोगों को अवेयरनेस देना, जो प्रोजेक्ट्स जो अवेलेबल है मार्केट में, लोगों को कंपैरिजन करने का एक मौका देना, एंड उसी के साथ में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना. मैं आप लोग की जो पहले वाली जो बात थी, आपने जो बोला, उसके लिए मैं बोलता हूँ आप लोग सब लोग मेरे स्टॉल पे आ जाइए, मैं VIP से अच्छे से आपको ट्रीट करूँगा, टेंशन मत लो. और ये लास्ट टाइम भी मैंने किया था, ये मैं हर साल करूँगा. और ऐसी कोई छोटी मोटी भूल चूक रही तो उसे माफ. एंड लेट्स ऑल पॉजिटिवली गो टुवर्ड्स सक्सेस. ऑल द बेस्ट. लेकिन पहचान आज मैं अनाउंस करने वाला हूँ हमारा 9th क्रेडाई B&M रायगढ़ का एक्सपो, जो स्टार्ट होने वाला है 6, 7, 8, 9 तारीख को, और बड़े धूमधाम से हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सब मीडिया सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, हमारे स्पॉन्सर्स की सपोर्ट है, सबकी सपोर्ट है. और हम ये चाहते हैं कि लोगों के सामने ये शोकेस हो कि रायगढ़ में कैसी नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं, कितने बिल्डर्स काम कर रहे हैं. इसमें हमारी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी को हमने अपॉइंट किया है, और हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री गिरीश महाजन जी, मिनिस्टर, और हमारे दादा नाइक साहब. इसके अलावा सिडको MD वगैरह सब आ रहे हैं. आप सबसे भी अपील करना चाहूँगा, सारी पब्लिक से, आइए, विजिट कीजिए. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर बिल्डर को कंपेयर करने का चांस मिलता है कि इधर इसकी प्रॉपर्टी कि उसकी प्रॉपर्टी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. और हमें ये शो करना होता है कि हम बिल्डर्स कितने क्रेडिबल हैं, कितनी हमारी स्ट्रेंथ है, क्या है, हम आपको शो करेंगे. तो मैं सबसे एक ही बात अपील करना चाहूँगा, आइए, विजिट कीजिए. 6, 7, 8, 9 खांदेश्वर स्टेशन के सामने हम उठा रहे हैं. थैंक यू. इस बार हमारा एग्जीबिशन हर साल से डबल साइज में रहा है और इस बार सारे बिल्डरों ने आगे आके हमें कहा है कि नहीं, हमें बड़े स्टॉल चाहिए, क्योंकि सभी को पिछले एग्जीबिशन से समझ आया कि नवी मुंबई किस तरीके से हमारे ग्लोबली पोजीशन हो रही है अभी एयरपोर्ट आने के बाद. और उसी कारण हमें समझ आ रहा है कि जैसे बिल्डर इतने एग्रेसिव है, उतने बायर्स भी इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए यहाँ आएंगे. हमारे कुछ 50 प्लस डेवलपर्स है और हमारी फुटफॉल कुछ 50,000 प्लस पीपल वी आर एक्सपेक्टिंग. एंड ये अपॉर्चुनिटी हम अभी तक कहते आ रहे हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, बट अभी इस बार हमें पता है कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है. और आप सभी को मैं विनती करूंगा कि 6 से 9 फरवरी को हमारा एग्जीबिशन है, प्लीज़ ज़रूर आइए. और जो अपॉर्चुनिटी हमारी अभी तक सब देखते आ रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ गई है. एयरपोर्ट भी चालू हो गया. मोदी जी खुद आए थे इनॉग्रेशन के लिए. हमारा एग्जीबिशन हो रहा है खांडेश्वर स्टेशन के ऑपोजिट कामोटे में. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे मीडिया को कि हमारी
आवाज़ सभी तक पहुंचाइए और सबको इनवाइट कीजिए कि प्लीज़ वो इस एग्जीबिशन में आए। मैं आप सब लोग को एक थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, पास्ट में लेके जाता हूँ कि जब हम बोलते थे कि नवी मुंबई में एयरपोर्ट आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है, प्लीज़ परचेज योर हाउस, प्लीज़ परचेज योर हाउस, तब उलवा में रेट होती थी 1 BHK की 30 लाख रुपए एंड 2 BHK 50 से 60 लाख रुपए। आज हमको उलवे में अभी एयरपोर्ट आ चुका है, आज अगर आप रेट देखेंगे उलवे में रेट हो चुका है 2 BHK के लिए मिनिमम 1 करोड़ एंड 3 BHK उससे भी ज़्यादा। तो ये जो ग्रोथ हुआ है, ये यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, अटल सेतु, एयरपोर्ट एंड सो इसको देख के काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये बड़े बड़े शार्क्स हैं जो एडू सिटी ला रहे हैं, जो एरो सिटी ला रहे हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट उनको भी रिटर्न लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो लोग ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ये प्राइस बढ़ रहा है, तो ये लोग जो है, ये जो बहुत दिग्गज लोग हैं जिन्होंने बहुत वैज्ञानिक रिसर्च किया हुआ है कि ये एरिया में एक अलग वाइब्रेशन है और यहाँ पे हमें पैसा बन के मिलेगा। तो मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण, जब हम एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक देखता है तो उसको हमेशा यही देखना है कि कौन सबसे बड़ा आदमी क्या कर रहा है। आजकल स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही चल रहा है कि जो सबसे बड़े लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको देख के हम भी इन्वेस्ट करना लगा है। तो इस तरीके से एक डीमार्ट जैसा या फिर एक सॉलिड स्टॉक जैसा एक, ये एक्चुअली स्टॉक वर्क नहीं, गोल्ड स्टॉक कुछ नहीं है, ये नवी मुंबई की धरती है। यहाँ पे हर इन्वेस्टर को, छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो या बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, और दिल से जिसने काम किया, दिल से जिसने इन्वेस्ट किया है, उसको पैसा बना के मिला है। और ये एग्जीबिशन में इस नवी मुंबई के जो इन्वेस्टेबल एरियाज हैं और जहाँ पे सबसे लो पॉइंट पे एंट्री, जो एंट्री ऑफ बैरियर है, अभी आप जाके तो एरो सिटी नहीं लॉन्च कर सकते, लेकिन आपके पास एक बैरियर ऑफ एंट्री में सबसे लोवेस्ट एंट्री पॉइंट है यहाँ पे कि हम रायगढ़ एरिया का एक्सपेंशन में हम पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रायगढ़ एरिया में हमें नवी मुंबई में इन्वेस्टेबल एसेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये रायगढ़ का एग्जीबिशन प्लीज़ मिस मत कीजिए। रायगढ़ का एग्जीबिशन ही वो एग्जीबिशन है जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को 4 चांद लगाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे आपने जितना भी पार किया, भले आपने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 15 लाख से लेके आपके पास है 1 करोड़ 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप 12-15 लाख का भी इन्वेस्टमेंट किया तो भी आप इस ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बन जाएंगे। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी हाल में आप इसको मिस मत कीजिएगा और कहीं ना एक प्रॉपर्टी आप जरूर चूज कीजिएगा और उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। नक्कीच मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, जसं प्रत्येक टायमाला आपण कामोठ्याच्या खांडेश्वर स्टेशनच्या अपोजिटला जो एक्सपो आपण घेतो त्याच ठिकाणी आयोजित करण्यात आला आहे आणि जसा दरवर्षी रिस्पॉन्स असतो तसा ह्या वर्षी त्याच्यापेक्षा जास्त रिस्पॉन्स भेटेल, कारण की विषय असा आहे की लास्ट जवळजवळ 25 ते 20 वर्षापासून एअरपोर्ट येणार ही गोष्ट आजपर्यंत कस्टमरच्या कानामध्ये जात होती आणि आज ती सत्यामध्ये आली आहे. भरपूर लोकांचं स्वप्न असतं की एक हक्काचं घर असावं आणि ते घर घ्यायला त्यांना ऑलरेडी मुंबईच्या बाहेर जावं लागायचं. जसं लास्ट टाइम मी लास्ट प्रेस मीटला पण बोललो होतो की मी अफोर्डेबल घर घेऊन आलो. त्यावेळेसची माझी चर्चा अशी होती की 30 लाखामध्ये मी अफोर्डेबल घर घेऊन येईल. आता मला ते बोलणं मुश्किल होईल की मी 30 लाखामध्ये अफोर्डेबल घर आणेल, कारण की जसं जेवढं पूर्ण 2025 इयरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट नाही झाली, ती इन्व्हेस्टमेंट 25 डिसेंबर नंतर टिल 1 मंथमध्ये, म्हणजे मी पर्टिक्युलर माझंच नाही सांगणार, पूर्ण नवी मुंबई बिल्डरचं सांगेल की जेवढी पूर्ण वर्षामध्ये इन्व्हेस्टमेंट झाली तेवढी इन्व्हेस्टमेंट ही पूर्ण एका महिन्यामध्ये झाली. आणि ऑलमोस्ट आत्ता हा एक चान्स आहे की प्रत्येक कस्टमरला एक छताखाली भरपूर काही प्रॉपर्टी बघायला भेटते आणि कोणीही हा एक्सपो मिस करू नका, कारण की ह्या एक्सपोमध्ये तुम्हाला अफोर्डेबल भेटेलच, पण प्रीमियम टू प्रीमियम प्रॉपर्टी पण भेटणार आहे. भरपूर जण, कुणाचे छोटे प्रोजेक्ट असतील, कुणाचे मीडियम असतील, कुणाचे हाय राईज प्रोजेक्ट असतील, जसं तुमचं बजेट असेल तशी तुम्हाला प्रॉपर्टी एका छताखाली भेटणार आहे. तर तुम्हाला माझी एकच रिक्वेस्ट राहील की सर्वांनी ऑलरेडी 6, 7, 8, 9 फेबला कामोठ्याच्या खांडेश्वर स्टेशनला सर्वांनी भेट द्या तिथे एक्सपोला आणि सर्वांनी आपली प्रॉपर्टी बुक करा. भरपूर काही अपॉर्च्युनिटी आहेत, भरपूर काही प्राइजेस आहेत, ते आता सगळे रिव्हील नाही करत, कारण की तुम्ही तिथे व्हिजिट करा, भरपूर काही प्राइजेस आहेत, तुमच्या हक्काचं घर पण घ्या तुम्ही तिथे. थँक्यू. घर घेणं हे जर बघितलं तर मिडल क्लास लोकांसाठी थोडं थोडं तकलीफ देणं होतंय, कारण की विषय काय झालं, जसं एअरपोर्ट झाले तसं एअरपोर्टमुळे प्राइजेस वाढलेत. सिडको स्वतः 26 लाखाचं घर विकत होती तलोजा आणि ऑलमोस्ट ठिकाणी. आता सिडकोचे स्वतःचे कॉस्टिंग सिडकोने 36 लाख रुपये केले.
तर ऑलरेडी 36 लाखामध्ये मार्केट पण चालूच आहे ऑलरेडी. म्हणजे जसं तुमचा क्वेश्चन आहे तर तो व्हॅलिड आहे. सबसे पहले तो टाइटल स्पॉन्सर, तो आज क्रेडाई से हमें इतना आज प्यार मिला है, तो ये टाइम बोले चलो हम टाइटल स्पॉन्सर में बैठ जाते हैं। तो ये प्यार है क्रेडाई पूरे टीम का हमारे लिए। दूसरा इनका सवाल कि ये टाइम नया क्या लेके आ रहे हैं, तो अभी तक का हमारा जो आइडेंटिटी था, श्रीजी वेंचर्स बोले तो हम लोग एक प्रीमियम सेगमेंट में ही डील कर रहे थे। एंड इवन लास्ट टाइम का हमारा रायगढ़ का जो एक्सपीरियंस था, इवन आई थॉट पर्सनली कि भाई मुझे यहाँ पे ज़्यादा बुकिंग्स नहीं मिलेगी, बिकॉज खांदेश्वर एरिया था, कामोटे था। बट ऑनेस्टली मैं बताता हूँ आपको कि मुझे जो बुकिंग्स अभी तक हुई है, आज हमारे खारगर साइड को 2 साल होने को आया है, एंड मैक्सिमम मुझे बुकिंग रायगढ़ से मिली है, स्पेशली खांदेश्वर से मिली है, कामोटे से मिली है, पनवेल से मिली है। जब मैं देख रहा हूँ कस्टमर का एड्रेस पनवेल है, कामोटे है, खांदेश्वर है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये तो एरिया थोड़ा सा डाउन मार्केट है, मुझे बुकिंग कैसे मिल रही है। जब थोड़ा सा डीपली हम लोग गए, स्टडी किया, तो पता चला कि भाई जो बंदा हमारे पास ले रहा है, जो कस्टमर है, वो कामोठे में या पनवेल में लास्ट 10 से 15 साल पहले शिफ्ट हुआ था। आज टाइम टू टाइम उसका ग्रोथ हुआ, जर्नी उसका अलग हो गया, आज फाइनेंशियली वो एक साउंड स्टेज पे आ गया। तब उसको पता चला कि भाई कामोठे से थोड़ा सा मूव ऑन करना है, मुझे एक प्रीमियम सेगमेंट में जाना है एंड यूज के लिए। तो वो बंदा अगर पनवेल से निकलता है तो फर्स्ट हमारा खारगर आ रहा है, तो वो बंदा मेरे पास डाइवर्ट हो रहा है, मेरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट हो रहा है। तो धीरे 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 ऐसे करके ये जर्नी चालू हो गई, और मुझे पता चला कि भाई मेरा जो क्लाइंट है, एक्चुअल एंड यूजर है, ये भाई रायगढ़ में बैठा है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा भाई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो मेरा बंदा नवी मुंबई से, वाशी से आएगा या बॉम्बे से आएगा। तो ये आज मुझे एक्सपो का एक जो कर रहे हैं रायगढ़ का, तो ये बहुत अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिला है। दूसरी बात कि अभी तक का जो हमारा श्रीजी का था कि भाई हम एक बड़े यूएसपी साइज में जा रहे हैं, तो बहुत सारे कस्टमर का हमारे पास रिक्वेस्ट आया कि सर आप बहुत बड़े फ्लैट बनाते हो, बजट आपका बड़ा होता है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा सा कुछ हमारे लिए एक सेगमेंट बनाओ कि जिसमें आप हम अफोर्ड कर पाए। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम द्वारा कि अभी श्रीजी वेंचर जो है, हमने रीडेवलपमेंट में भी कदम रखा हुआ है कि जहाँ पे हम एक अफोर्डेबल और प्राइम लोकेशन पे, आज देखो हमारी जो आइडेंटिटी है कि भाई बहुत कम काम करते हैं, स्पीड करते हैं, तो आज रीडेवलपमेंट भी हमें लोग पसंद कर रहे हैं। और आज जो सेगमेंट लेके आ रहे हैं रीडेवलपमेंट में, तो उसमें हम अफोर्डेबल जो घर है, अगेन विथ बड़ा कारपेट एरिया, जो हमारा मेन थॉट प्रोसेस होता है, बड़ा एरिया बट अच्छे प्राइसिंग में, तो वो हम करके दे देंगे। क्योंकि अभी तक हमने सोचा, यहाँ पे देखा सुना कि अफोर्डेबल अफोर्डेबल, तो अफोर्डेबल भाई खत्म हो गया है। अभी लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, आप एक अच्छा सेगमेंट बनाओ, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दो, तो लोग खरीदेंगे। अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो आप बेच सकते हो। ये हमारा एक माइंड थॉट है। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू बीएनएम क्रेडाई का 9th प्रॉपर्टी एग्जीबिशन। ये हो रहा है 6, 7, 8, 9 फरवरी को, और ये हो रहा है ऑपोजिट कांदेश्वर स्टेशन, और इसकी फोकस है रायगढ़। अब रायगढ़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नवी मुंबई में आज आप सबको पता है कि नवी मुंबई इज़ ऑन द टॉप ऑफ द इन्वेस्टमेंट मैप इन द एंटायर इंडिया। और इस तरीके से जब हम देखेंगे कि किसी भी इंसान को अगर उसके पास कुछ भी पैसे अगर उसको निवेश करना है, तो वो सबसे पहले उसकी चॉइस होगी नवी मुंबई। अब नवी मुंबई में कहाँ? अभी नवी मुंबई में काफ़ी जगहों पे रेट्स बहुत अलग अलग हैं। जैसे कि अभी मैं वाशी की बात करूँ तो वाशी, पाम बीच, नेरुल, ये सब एरिया में बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। एंड रायगढ़ इज़ एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको कम प्राइस में आपको निवेश करने का एक मौका मिल जाता है, आपको एक एंट्री पॉइंट मिल जाती है जहाँ पे बहुत एंट्री बैरियर्स होते हैं। और प्लस उसके साथ में जब ये प्राइस में आप एंट्री कर लेते हैं तो इसकी ग्रोथ पोटेंशियल भी अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का फ्लैट खरीदते हैं, उसकी अप्रिसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3, 3 से 3.5 हो सकता है। लेकिन जब आप 25-30 लाख का एक फ्लैट खरीदते हैं, उसकी अप्रिसिएशन डायरेक्ट 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो ये डिफरेंस है कि रायगढ़ में जिसको एंट्री लेना है, एंट्री पॉइंट पे आपको निवेश करना है, उनको एक निवेश करने का मौका मिलता है, एंड प्लस उनकी अप्रिसिएशन की पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है। और इतने सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जब आ रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, हम लोग 10 साल से बोल रहे थे एयरपोर्ट आएगा आएगा, अब आ गया। तो इसके लिए आपका टाइम आ गया। ये प्रॉपर्टी एक्सपो लास्ट टाइम के वाशी के एक्सपो से भी बढ़िया और बड़ा होने वाला है, और हम उसके साथ में हमारी जो हमने बहुत बड़ी पेविलियन भी ली है, हम आपको सबको इनवाइट करते हैं, और इस माहौल का लाभ उठाइए और अपना निवेश कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस, डेफिनेटली मी आपण हा 9वा प्रॉपर्टी एक्सपो कामोटेमध्ये खांडेश्वरच्या अपोजिटला करत आहोत. 8 प्रॉपर्टी एक्सपो हे खूप सक्सेसफुली आपण डिलिव्हर केलेत.
हा 9वा प्रॉपर्टी एक्सपो आहे आणि एवढा छान रिस्पॉन्स भेटेल बिकॉज ऑफ रिझन एअरपोर्ट स्टार्ट झालं आहे, अटल सेतू स्टार्ट झालं आहे आणि खूप छान डेव्हलपमेंट नवी मुंबईमध्ये येते. जशी दावोसमध्ये पण आता CM सोबत जशी मीटिंग झाली, आमचे मेन जी प्राईमचे MD डायरेक्टर अविनाश सर जगदाळे हे ऑलरेडी त्या दावोसच्या मीटिंगमध्ये ऑलरेडी अवेलेबल होते CM सोबत. त्यांच्या हस्ते त्यांना ऑलरेडी एक अवॉर्ड पण भेटलाय. डेफिनेटली या एक्सपोमध्ये आपण ऑलरेडी मेन स्पॉन्सर आहेत, तर तिकडे मी प्रीमियम अफोर्डेबल सर्व काही घेऊन येतोय. सिडको पुष्पकनगरमध्ये तर आपले ऑलरेडी प्रोजेक्ट आहेतच. तसंच आपण ऑलरेडी रिडेव्हलपमेंटमध्ये पण स्टार्ट केलंय खांदा कॉलनी लोकेशनमध्ये. तर खांदा कॉलनीचा एक प्रोजेक्ट घेऊन येतो आणि सेम ॲज इट इज गिरवले पळसपे तिकडे पण आपण टाउनशिप ओपन करतोय. क्लस्टर 1 आपण तिकडे ऑलरेडी लॉन्च करतोय. जे प्राईम मध्ये जर तुम्हाला फ्लॅट जर हवा असेल तर ऑलरेडी स्टार्टिंग प्राइस माझ्याकडे 35 पासून तर ऑलरेडी 2 CR पर्यंत प्रॉपर्टी भेटून जाईल. अफोर्डेबल पासून तर प्रीमियम पर्यंत. 6 तारखेपासून ऑलरेडी 6, 7, 8, 9 फेब 2026 ही प्रॉपर्टी एक्सपोची डेट आहे 4 डेज. तर तुम्ही लवकरात लवकर ऑलरेडी टाइम काढा आणि त्या प्रॉपर्टी एक्सपोला व्हिजिट करा. कारण की हा टाइम आत्ताच आहे, परत हा टाइम नाही भेटणार तुम्हाला. कारण की हा आत्ताच वेळ आहे तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट करायची. ऑलरेडी एअरपोर्ट स्टार्ट झालंय आणि प्राइस ऑलरेडी हाय झालेत. तर अजून पण टाइम आहे, टाइम गेला नाहीये.